रात की वो कहानी आज भी मेरी रगों में ठंडी सिहरन भेज देती है। मैं उस समय रेलवे में नई पोस्टिंग पर आया था और मुझे पुराने क्वार्टर में रहना पड़ा। वही इमारत जिसकी दीवारें नमी से फटी हुई थीं और रात को अजीब सी खामोशी तैरती रहती थी। पहले दिन किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबकी निगाहें देखकर समझ गया था कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। शाम को जैसे ही अंधेरा फैलता, बाहर वाले खंभे पर लगी पीली लाइट के झोंकों से कांपती रहती और उसी रोशनी में मुझे कई बार किसी आदमी की परछाई दिखती। शुरुआत में लगा किसी गार्ड की शिफ्ट होगी, पर एक रात मैंने अनजाने में खिड़की के शीशे पर अपनी नजरें गड़ा दी और वहीं पर देखा वो आदमी धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसकी परछाई उल्टी दिशा में, बिल्कुल उल्टी। गला सूख गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद रोशनी के कारण ऐसा लग रहा है, पर मन मानने को तैयार नहीं था। अगले दिन ड्यूटी पर पहुंचा तो बुजुर्ग बाबू ने पूछा, रात कैसी रही? उनके चेहरे पर एक अजीब सा डर छुपा था। जब मैंने उनकी आंखों में देखा तो उन्होंने नजरें झुका लीं, जैसे कोई पुराना सच छिपा रहे हों। उस रात मैंने तय किया कि अगर वो परछाई फिर दिखी तो उसे ध्यान से देखूंगा। लगभग 11 बजे की आवाज सुनाई दी, जबकि बाहर कोई नहीं था। मैं खिड़की के पास गया और जाली से झांका। वही आदमी, औसत कद, हल्की झुकी चाल, लेकिन इस बार परछाई सिर्फ पुल की दिशा में नहीं जा रही थी। वो आदमी से थोड़ी दूर चल रही थी, जैसे उसका पीछा कर रही हो। अचानक वो परछाई रुकी और मुझे ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा जाली की तरफ घूमा हो। शरीर पे झटके जैसे दौड़ गए। मैं पीछे हट गया, पर हिम्मत करके फिर देखा। इस बार वहां सिर्फ परछाई थी, आदमी नहीं। परछाई अकेली कैसे हो सकती है? दूसरी रात मैंने बाहर जाकर खुद देखने की गलती की। क्वार्टर के सामने की सड़क बिल्कुल सुनसान थी। सिर्फ दूर से आती ट्रेन की हल्की सी आवाज गूंज रही थी। तभी सामने वाले खंबे के नीचे किसी का साया दिखाई दिया, लेकिन साया पहले आया, आदमी बाद में। उसकी चाल धीमी, कदम घसीटते हुए, जैसे जमीन उसे रोक रही हो। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर थम गए। उसने सिर उठाकर मेरी दिशा में देखा और रोशनी में उसका चेहरा धुंध की तरह धुंधला था, जैसे पूरा शरीर असली हो पर चेहरा नहीं। परछाई उसके मुकाबले ज्यादा साफ थी, ज्यादा जिंदा। मैं अंदर भागा और दरवाजा बंद किया, पर तुरंत ही बाहर की धीमी सी आवाज आई, जैसे किसी ने उंगली से दरवाजे को छुआ हो। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह बाहर निकला तो खंबे के नीचे मिट्टी पर 2 निशान थे, एक आदमी के पैरों जैसे और दूसरे उल्टे, जैसे कोई पीछे की तरफ चलता हो। उस दिन क्वार्टर छोड़ दिया, पर आज शहर बदलने के बाद भी कभी कभी सड़क किनारे खड़े खंबे की लाइट टिमटिमाती है, और मैं कसम खा सकता हूँ कि परछाई हमेशा मेरे आने का इंतजार करती दिखती है।